भाई आपको पता है कैंडल कैसे फॉर्म होती है इसमें? बताऊँ आपको? बिल्कुल सिंपल, सिंपल तरीके से बताऊँ। जैसे फंडे पे आ जाते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा ना आपको। फंडे, ये कैंडल पता है आपको कैसे फॉर्म हुई? मतलब कि होती क्या है कैंडल? बेसिक, पूरा फुल टू बेसिक्स। एक ट्रेडर है, जो भी है, मतलब कि जैसे ट्रेडिंग करनी है आप, तो आप कैंडल को स्टडी कैसे करोगे कि ये कैसी कैंडल है, क्यों बनती है, कैसे बनती है। तो निफ्टी में आते हैं ना, रुक जाओ। यहाँ पे डे वाइज आपको अच्छे में से समझ आएगा ना। इसमें देखते हैं हम प्रॉपर, पता लगता है इसमें गैप के साथ, ठीक है ना। तो जैसे कि ये है भाई, 24,467, यहाँ पे क्लोज हो गया था ये दिन। तो अगले दिन आपको कैसे स्टडी करोगे? तो आप सिंपल देखो भाई, जैसे कि एक राइस खरीदने आया हुआ है व्यापारी मंडी में, ठीक है। ये फॉरेक्स मार्केट क्या है? मंडी है, ठीक है ना। सस्ते में लो, महंगे में बेचो। तो एक जैसे कि राइस ट्रेडर है, यहाँ पे आया वही मंडी में सवेरे 9:15 बजे। तो वो आता है यहाँ पे, ठीक है। और 9:15 बजे रेट पूछता है मार्केट से कि भाई क्या रेट है। तो वो बोलता है कि भाई 24,500 कुछ की दे रहा हूँ मैं। तो वो व्यापारी है जो चला जाता है, ठीक है ना भाई। चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, किसी और पे पता करने लग जाता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। फिर उसे सारी जगह महंगा रेट ही मिलता है। तो वो वापिस आ जाता है इस ट्रेडर के पास। ये कहता है कि भाई तुम्हारा रेट अब क्या है? ये आता है 12 बजे, ठीक है ना। 9:15 की मार्केट खुली हुई है, तो 12 बजे। तो 12 बजे इसका लो देखो भाई क्या है। तो ये कहता है कि भाई मेरा रेट तो है 24,295, ठीक है। तो ये कहता है इतनी सस्ती कैसे भाई? कह रहा हाँ भाई इतनी सस्ती है। हो गया मार्केट में रेट डाउन आ गया, ज़्यादा सप्लाई आ गई थी, डिमांड कम हो गई थी। तो उससे डाउन आ गया रेट इसका, ठीक है। तो वो कहता है व्यापारी, चल ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ, जब तक तू होल्ड रख, और मैं आता हूँ पैसे लेके और तुझसे। फिर वो आता है 2 बजे के आसपास, ठीक है। पैसे लेके आता है वो 2 बजे। वो कहता है कि लाओ भाई मेरे को दे दे तू 24,295 की। वो कहता है नहीं नहीं भाई, रेट तो डिमांड आ गई थी, सप्लाई कम रह गई, अब रेट हो गया है, ये लगा लो कितना रेट हो गया इसका। 1 मिनट, इसका रेट हो गया 24,857। कह रहा अरे भाई 857 ऐसे कैसे हो गया? कह रहा हाँ भाई ऐसे ही 2 बजे डिमांड ज़्यादा आ गई, सप्लाई कम हो गई पीछे से। तो मंडी में स्टॉक खत्म हो रहे थे और डिमांड आ गई, ज़्यादा व्यापारी आए तो रेट बढ़ गया। तो ये यहाँ ऊपर चली गई। पर एट द एंड वो 3 बजे फिर आता है उसके पास व्यापारी घूम घाम के कि भाई अब बता क्या रेट है। 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने वाली है, तो मतलब कि अब क्या डिमांड चल रही है। तो वो कहता है कि भाई 24,708 रेट है, इतने पे क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई से कैंडल बनती है। 9:15 बजे यहाँ पे खुली है कैंडल, ठीक है। मार्केट में डिमांड कम हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये रेट डाउन आ गया इसका। जैसे कि एक मंडी में है भाई, धान पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो धान क्या है भाई, अगर ज़्यादा ही धान आ गए, व्यापारी कम है वहाँ पे खरीद नहीं रहे मंडी से, तो उसका रेट जैसे कि अगर 2,000 रुपये कुंटल है, तो वो कितने पे आ गया? 1,800 1,500 रुपये कुंटल आ गया ना, 12 बजे तक, ठीक है ना। तो आप कहते हो कि नहीं भाई ठीक है, मैं घर से भाग के पैसे लाता हूँ और यहाँ पे खरीदूंगा। आपको 2 बच जाते हैं, तो इतना वो बिक जाते हैं भाई, ठीक है ना। फिर से सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो वो डिमांड के कारण फिर यहाँ आ जाते हैं। वो 2,000 के थे ना पहले जब खुले थे, पर अब वो 2,500 के हो गए हैं, ठीक है ना। 2,500 पे मिल रहे हैं। तो वो कहता है अरे भाई ये क्या? फिर वो निराश हो जाता है व्यापारी, इधर उधर देखता है। पर वो 3 3:30 बजे क्लोजिंग होती है, मतलब कि इंडियन मार्केट की तो फॉरेक्स तो चलती रहती है। तो वो क्लोजिंग हो रही थी, तो भाई ये देखो आप, मतलब कि क्लोज होते होते ना वो, मतलब कि हाँ ठीक है भाई एवरेज लगा देता हूँ मैं, 2,200 रुपये रेट है,
धान का, ठीक है, क्विंटल का। तो वो 2200 पे क्लोज हो जाता है उस दिन। तो मतलब ओवरऑल क्या हुआ, ये 2000 से 2200, 200 रुपये बढ़ा ना वो चीज़। तो ऐसे ही कैंडल मतलब कि ओपन हुई यहाँ पे, डाउन गई, लो गई, फिर मार्केट ने एक हाई गई, मतलब कि 2000 से पहले 1500 पे आई, फिर 2500 पे गई, पर ओवरऑल बंद हो गई वो 2200 पे। तो 2000, तो ये ग्रीन कैंडल ऐसे बने कि 2000 से 2200 पे ग्रीन हुई। समझे आप, इस तरह कैंडल स्टडी करते हैं। पर ये क्या है, डोजी कैंडल है, कंफ्यूजिंग टाइप कैंडल है कि भाई ठीक है, हुई तो है कि रेट ज़्यादा अप डाउन ही रहा इसका, कोई मैं ज़्यादा फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि वो 2500 जाके फिर वो डाउन आई ना। पर कैंडल ऐसे बनती है भाई, डिमांड एंड सप्लाई से। समझे, समझ गए होंगे भाई। ट्राई कर रहा हूँ समझाने की पहली दूसरी बार, पर बेसिक, जमी बेसिक बताया ना। ग्रीन कैंडल तो समझ गए आपके, ऐसे बनती है, डोजी है वैसे, पर मतलब कि कंफ्यूजिंग टाइप कैंडल है, इतनी वो नहीं है। ये देखो भाई, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, समझे, ये रिजेक्शन लेके आई हुई है डाउन से। सो भाई आपको समझ तो आ गया होगा ना कि कैंडल बनती कैसे है, मतलब कि फॉर्मेशन कैसे होती है उसकी, बेसिक कैंडल की यहाँ पे खुली भाई, यहाँ से थोड़ा डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन हुई, तो ओवरऑल ये ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, मतलब कि ग्रीन मीन्स बुलिश एंड रेड मीन्स बेरिश। समझे भाई, ये बेरिश कैंडल्स है सारी की सारी, देखो एक दो तीन, सारी बेरिश। और ये बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, मतलब कि भाई वो मैंने एक दिन की दिखाई थी आपको कि डे वाइज कैसे, पर ये देखो डे वाइज बना लो भाई, 4 घंटे की बना लो, 1 घंटे की बना लो, 15 मिनट की बना लो, 5 मिनट की बना लो, ठीक है ना, 1 मिनट की भी बना लो कैंडल। तो बेसिकली मतलब डिमांड एंड सप्लाई से कैंडल बनती है। समझ आ गया ना, बेसिक बेसिक तो क्लियर हो गया ना, मतलब कि भाई बेसिक हमें पता लग गया कि कैंडल बनती कैसे है। ये भाई मार्केट हमारा चल रही है भाई, ठीक है ना, पड़े हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है इसमें, ये सवेरे इतने बजे ये प्राइस पे खुला मार्केट का प्राइस है, या मतलब कि इस मिनट ये प्राइस चला हुआ है, अगले मिनट ये प्राइस हो गया, 5 मिनट पहले ये प्राइस था, 10 मिनट बाद ये प्राइस हो गया, 15 मिनट बाद ये प्राइस हो गया। ओवरऑल 1 घंटे की कैंडल ऐसी बन गई, समझे, 5 मिनट की कैंडल ऐसी बन गई। तो मतलब कि कैंडल बनती कैसे है हमें, ठीक है ना। अब जैसे कि आप भाई ये आप एप्स और जो भी मार्केटिंग करते हैं ना, वो दिखाते हैं आपको, देखो ये थोड़े से बिल्कुल ही बेसिक साड़े हैं, जिन्हें सिर्फ खोल ली है कि भाई इन्वेस्ट करने हैं, एड्स देख के कि भाई न्यूज़ आ रही है इन्वेस्टिंग करो, ये करो वो करो, करनी नहीं चाहिए वैसे तो न्यूज़ पे, पर फिर भी मतलब कि जब भी लगते हैं ना, जब भी मतलब कि कुछ अट्रैक्टिव ही हमें प्रॉफिट दिखता है, जब भी तो हमें अट्रैक्ट होती है ना। तो भाई ये चीज़ हमें उस पर शो होती है ना, कि भाई ऐसे लाइनिंग बना दी, पर इसमें लाइनिंग में नहीं पता लगता ना भाई, कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री ले लूँ मैं नहीं लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा नहीं लूँगा, इसमें पता ही क्या चल रहा है। ये भाई ऊपर जा रही है, यहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा, यहाँ भी तोड़ा भाई, यहाँ पे ले लूँगा मैं, क्या ले लूँगा भाई, यहाँ पे डाउन गई है, यहाँ पे एसएल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इसमें क्या ही पता लग रहा है। एंट्री कौन सी कैंडल पे लेनी है भाई, सब कुछ तो कैंडल होती इसलिए है भाई कि भाई ये देखो कितनी लो क्वालिटी है, पर है तो ग्रीन ना, कि भाई ऊपर से रिजेक्शन लेके आ रही है, पर बनी ग्रीन है ये कैंडल। तो एंट्री नहीं बनेगी, इस पॉइंट पे नहीं बनेगी। तो मतलब कि एंट्री पॉइंट डिसाइड करती है ओवरऑल, पूरे लास्ट में हमें कैंडल ही देखनी होती है, सब कुछ देख के, मार्केट स्ट्रक्चर देख के, ट्रेंड देख के, समझे ना भाई, सब कुछ देख के, लेवल से देख के, तो एंट्री हमें कैंडल पे लेनी होती है। तो वो बताया मतलब कि भाई लाइनिंग और कैंडल्स में क्या फ़र्क है। फ़र्क क्या, लाइनिंग तो बेसिक ही है, कैंडल है ना, हमने तो स्टडी कैंडल को स्टडी कैसे करते हैं, कि देखते कैसे है, मतलब कैंडल बनती कैसे है, स्टडी करेंगे भाई,
कि कैंडल को स्टडी मतलब कि क्या, कहाँ पे एंट्री। अच्छा ये तो बताओ भाई, कैंडल कैसी बनती है वो इम्पोर्टेंट है, कैंडल कहाँ पे कैसी बनती है वो इम्पोर्टेंट है ना। ये हमारे गुरु जी के वर्ड्स। तो भैया तो मतलब समझना ना, देखना भाई, कैंडल ऐसे बनती है, आपको बताया ना कि भाई, जैसे राइस वाले का एग्जांपल आपको अभी दिया, कि भाई ये मंडी है स्टॉक मार्केटिंग की, भाई इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, स्टॉक पड़ा है। तो क्या कर रहे हैं भाई, स्टॉक सवेरे आई मार्केट, अब कितने बजे खुली भाई, मंडी खुल गई, क्या रेट खुला है भाई, 10 रुपए खुला है। अब क्या है, 2 घंटे बाद क्या चल रहा है भाई, 8 रुपए चल रहा है, तो वो थोड़ी डाउन आ गई भाई, अब क्या है, अब क्या है, अब भाई थोड़ा ऊपर चला गया, 12 चल गया, तो वो ऊपर चली गई भाई। लास्ट में मंडे ठीक है भाई, क्लोजिंग का टाइम है तो कितने पे, 11 पे आ गया, ओवरऑल 10 से 11, तो वो ग्रीन बन गई। अगर यहाँ पे 10 से 9 होती तो वो रेड बनती, क्योंकि ओवरऑल 10 से नीचे गया है। तो मतलब कि रेड ग्रीन बेसिक आपको क्लियर हो गया ना, कि भाई रेड ऐसे बनती है, ग्रीन ऐसे बनती है कैंडल। हम कैंडल बनानी या मतलब कैंडल को स्टडी कैसे करें, समझ गए। और आगे भाई, एक से एक तगड़ी मतलब कि कैंडल के बारे में तो पूरा ही बता दूंगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आहिस्ता क्या भाई, सब कुछ भाई ऐसे क्लास वाइज या मतलब स्टेप वाइज ही अच्छा लगेगा ना। बेसिक पता होने चाहिए ना कि हमें मतलब मार्केट में उतर तो रहे हैं, मार्केट होती क्या है, पहला स्टेप लेने से पहले ही भाई हम पहला स्टेप रखेंगे तो आराम से रखेंगे ना, ये नहीं कि बिना देखे ही रख दिया और फिसल गए इसमें, चिकड़ा गिर गई। तो ये बात है ना। तो हमने देखा भाई ये कैंडल कैसे बनती है, मैंने भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी आपको। बाकी देखते हैं भाई, सहज 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 डालते रहेंगे वीडियो। कैंडल का ये तो मैंने बता दिया कि कैंडल बनती कैसे है। तो आगे भी बताएंगे कैंडल के रोल क्या है, यूज क्या है, सब कुछ। क्या क्या कैंडल है, कैसी कैसी कैंडल्स हैं। 3 टाइप की कैंडल्स होती हैं, इनगल्फिंग, हैमर, डोजी। उसी के अंदर और बहुत सारी कैंडल्स आ जाती हैं, समझे।